नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नेजल वैक्सीन हो सकती है गेम चेंजर। भारत बायोटेक ने मांगी क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। जी हाँ, भारत के औषधि नियामक CDSCO के विशेषज्ञ पैनल ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 के इंट्रानेजल टीके के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले चरण को मंजूरी देने की सिफारिश की है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि अगर नाक से दिया जाने वाला ये टीका कामयाब रहता है तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ये बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक को अर्जी देकर अपने इंट्रानेजल टीके के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को आवेदन पर विचार करने के बाद पहले चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। एक अधिकारी ने बताया है कि क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण की सुरक्षा और प्रभाव से जुड़े डेटा के आधार पर कंपनी को दूसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन बढ़ा रहा है अपनी हवाई ताकत। जी हाँ, ऊंचाई के इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। चीन के खुद के बनाए हेलीकॉप्टर इन जगहों पर नाकाम है, इसलिए वो रूस से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चीन अगले 4 साल में रूस से करीब 500 Mi-17 हेलीकॉप्टर ले रहा है। इसमें Mi हेलीकॉप्टर के 3 अलग अलग वेरिएंट शामिल हैं। इनमें से 140 हेलीकॉप्टर चीन को डिलीवर भी हो गए हैं। पिछले साल मई में ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध जारी है। दोनों देश के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। जानकारों के मुताबिक परंपरागत युद्ध में ऊंचाई के इलाके भारत चीन पर भारी पड़ सकता है। हवाई ताकत के मामले में भी भारत का पलड़ा भारी है, इसलिए वो खुद को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। चीन के खुद के बनाए Z-10ME और Z-20 हेलीकॉप्टर ऊंचाई के इलाके में नाकाम है। Z-10 और Z-20 हेलीकॉप्टर के इंजन की कैपेसिटी ज्यादा ऊंचाई के लायक नहीं है। ये सामने आमने की जंग के लिए जरूरी सैनिकों को भी ऊंचाई पर पहुंचाने में कारगर नहीं है। भारत चीन के सैन्य ताकत को लेकर एक रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि चीन और भारत की एयरफोर्स की तुलना करें तो इंडियन एयरफोर्स चीन से काफी आगे है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार जल्द लागू कर सकती है स्क्रैपेज पॉलिसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया संकेत। जी हां, एक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार 15 साल पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित नीति को जल्दी मंजूरी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर अभी तक नीति स्क्रैपिंग बनाई है, जिसे प्रधानमंत्री की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया भर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने इस दिशा में काम करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि आने वाले वक्त में भारत में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने और उन्हें तोड़कर कबाड़ बनाने वाले मोटर वाहन मानकों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। ये नीति कारों, ट्रकों और बसों सहित 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए है। नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी मिल जाने के बाद भारत ऑटोमोबाइल हब के रूप में उभरेगा और ऑटोमोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी। यानी कि अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो सावधान रहें, उसे मोदी सरकार कबाड़ में भेजने की तैयारी कर रही है। जल्दी ये नियम पूरे देश में एक साथ लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका। कुंभ स्पेशल नाम देकर रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया ट्रेनों का किराया। जी हाँ, कुंभ मेले से पहले पुरानी ट्रेनों के नंबरों के आगे 0 लगाकर यात्रियों की जेबों को ढीला करने की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। 18 ट्रेनों को पुराने नंबरों के आगे 0 लगाकर रूटीन में चलने वाली ट्रेनों को कुंभ स्पेशल बताया जा रहा है, जबकि ये ट्रेनें पहले से चल रही हैं। कुंभ मेले से पहले रेलवे ने हरिद्वार से मुरादाबाद जाने वाली 18 ट्रेनों को कुंभ स्पेशल का नाम देकर दोबारा से संचालित किया है। कोरोना काल में जिन ट्रेनों में किराया सामान्य था, उन ट्रेनों का अचानक से 3 गुना किराया बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने इस ट्रेनों के पुराने नंबरों के आगे सिर्फ 0 जोड़कर इन्हें कुंभ स्पेशल का नाम दे दिया है। कुंभ स्पेशल होते ही इनका किराया भी 3 गुना बढ़ गया है। हरिद्वार से मुरादाबाद जाने के लिए उपासना एक्सप्रेस का स्लीपर किराया 170 रुपए था, अब ये बढ़कर 415 रुपए हो गया है। इसके साथ ही AC फर्स्ट और AC सेकंड का भी किराया बढ़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के पास है दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना। जानिए चीन और पाकिस्तान किस रैंक में हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 133 देशों की को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को चौथे स्थान पर जगह मिली है। पहले नंबर पर अमेरिका, उसके बाद रूस और चीन का नंबर है
भारत के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राजील का नंबर है। कंगाली के दौर से गुजर है पाकिस्तान ने अपना पूरा पैसा आर्मी में झोंक दिया है। इसने अपनी रैंक में सुधार करते हुए इजराइल और कनाडा को पिछाड़कर 10वें स्थान पर जगह बना ली है। दरअसल ग्लोबल फायर पावर किसी भी देश को सैन्य ताकत के हिसाब से कई पहलुओं को ध्यान में रखकर एक इंडेक्स तैयार करता है। इसमें डिफेंस बजट, आधुनिक हथियार और सैनिकों की संख्या समेत 50 फैक्टर को ध्यान में रखकर रैंकिंग बनाई जाती है। ग्लोबल फायर पावर 2021 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 15 देशों में पाकिस्तान तक मात्र ऐसा देश है जिसमें अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पाक ने 5 स्थानों का उछाल हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने देश की जनता को गरीबी में झोंककर सारा पैसा सैन्य साजो सामान पर खर्च कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैमसंग ने दिया झटका, अब नए स्मार्टफोन के साथ नहीं मिलेगा चार्जर। जी हाँ, सैमसंग मोबाइल प्रेमियों को अब झटका लगने वाला है। कंपनी ने फैसला किया है कि अब अपने सभी सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के साथ चार्जर नहीं देगी। इस नए खबर के बाद लोगों के दिमाग में बस यही सवाल उठ रहा है कि मोबाइल कैसे चार्ज होगा, लेकिन कंपनी की दलील ये है कि लोगों को अब चार्जर नहीं चाहिए। कंपनी ने कहा है कि एक बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया भर में ज्यादातर सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स अपने पुराने एक्सेसरीज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर्स रिसाइकिल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। कंपनी यूजर्स के इस काम का सपोर्ट करती है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब भविष्य में सैमसंग गैलेक्सी के किसी भी नए हैंडसेट के साथ चार्जर नहीं मिलेगा। सैमसंग ने यह भी कहा है कि अब से किसी भी नए हैंडसेट के साथ मुफ्त मिलने वाला एयरफोन भी बॉक्स से हटा दिया गया है। भले ग्राहकों को हैंडसेट के साथ चार्जर नहीं दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने सभी स्मार्टफोन के साथ एक USB-C केबल देने का फैसला किया है। दोस्तों, कंपनी के इस फैसले के बाद आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ना पड़ेगा भारी, जल्द शुरू हो सकता है यातायात उल्लंघन प्रीमियम। जी हां, बीमा नियामक एडा के एक कार समूह ने मोटर बीमा प्रीमियम में खुद के नुकसान की भरपाई, थर्ड पार्टी के नुकसान की भरपाई और अन्य तरह की बीमा प्रीमियम के साथ अब ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम की शुरुआत करने का सुझाव दिया है। ये प्रीमियम खुद के और थर्ड पार्टी के नुकसान के इंश्योरेंस के साथ होगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा ने द्वारा जारी एक ड्राफ्ट में इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से जानकारी सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव के मुताबिक ये प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा। किसी नए वाहन के संबंध में ये शून्य होगा। इस प्रीमियम का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अलग अलग उल्लंघनों से तय होगा। ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर हुए चालान का आंकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को NIC से मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, शादीशुदा का दूसरे के साथ संबंध अपराध। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री के साथ रहने पर वह शादीशुदा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 व 495 के अंतर्गत अपराधी है। ये आदेश न्यायमूर्ति SP केसरवानी व न्यायमूर्ति डॉक्टर YK श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आशा देवी व अरविंद की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची आशा देवी का विवाह महेश चंद्र के साथ हुआ है और दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है, लेकिन याची अपने पति से अलग दूसरे पुरुष के साथ पति और पत्नी की तरह रहती है। याची का कहना था कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्हें परिवार वालों से सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा कि वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, ये दुष्कर्म का अपराध है, इसके लिए पुरुष अपराधी है। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला के साथ धर्म परिवर्तन करके लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध है, इसके लिए अवैध संबंध बनाने वाला पुरुष अपराधी है। ऐसे संबंध वैधानिक नहीं माने जा सकते। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डोकलाम में मुंह की खाने के बाद ड्रैगन ने चली नई चाल, अरुणाचल में बसा डाला आधुनिक गांव। जी हां, डोकलाम विवाद में करारी शिकस्त के बाद टेंशन में आए चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया है। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सबनसुरी जिले के में स्थित है। इस चीनी गांव की सैटेलाइट तस्वीर आने के बाद अब अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि चीनी गांव में चौड़ी सड़कें और बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि चीनी गांव में करीब 101 घर बनाए गए हैं। इन घरों में चीनी लोगों को बताया गया है। घरों के ऊपर चीनी झंडा भी लगाया गया है। ड्रैगन की इस नई चाल के पीछे चीनी राष्ट्रपति की एक कुटिल योजना सामने आ रही है, जिसके तहत 600 गाँव बसाए जा रहे हैं। ये चीनी राष्ट्रपति की सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि कभी भी अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इन गांवों को इस्तेमाल किया जा सके, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाया जा सके कि वो चीन की जमीन है। इसको देखते हुए भारत ने भी सीमा के पास अपनी तैयारियों को मजबूत करने के आदेश दिए ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में आने वाला है एकदम कमाल का नया फीचर्स, अब कोई नहीं कर पाएगा बेवजह डिस्टर्ब। जी हाँ, इन दिनों प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की खूब किरकिरी हो रही है, लेकिन इस बीच व्हाट्सएप एक ऐसा जबरदस्त फीचर लाने जा रहा है जो आपकी जिंदगी की टेंशन फ्री कर देगा। उम्मीद जताई जा रही है कि ये नया फीचर बहुत जल्दी आपके व्हाट्सएप पर आ सकता है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप बहुत जल्दी रीड लेटर फीचर लाने जा रहा है। इसकी तैयारी चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में सभी यूजर्स को ये फीचर्स मिल जाएगा। इस फीचर्स की एक अच्छी बात यह है कि इसकी मदद से आप किसी व्यक्ति या ग्रुप के मैसेज को रीड लेटर सेक्शन में डाल सकते हैं।
रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रीड लेटर्स ऑप्शन आने के बाद संबंधित व्यक्ति या ग्रुप से आने वाले नोटिफिकेशन आने बंद हो जाएंगे। हालांकि रीड लेटर पर क्लिक करने पर आप सभी मैसेज देख सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपनी सहूलत के हिसाब से मैसेज पढ़ पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को आज देगी पैसा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सबको पक्का घर दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी सरकार आज यानी कि बुधवार को उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस योजना में करीब 6 लाख लाभार्थियों को अधिक आर्थिक मदद दी जाएगी। ये आर्थिक मदद 2691 करोड़ रुपए की है। सरकार की स्कीम से सबका अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। जिन 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक मदद दी जा रही, उनमें से 5.30 लाख को पहली किस्त, जबकि बाकी लोगों को दूसरी किस्त मिल रही है। बीमे को बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। ये स्कीम शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए बनाई गई है। ये योजना पूरे देश में लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।